प्रेम जी, क्या आप भी इसको इस तरह से देखते हैं? मोहन भागवत इस तरह के बयान बीच-बीच में देते रहते हैं और उसकी विश्वसनीयता हम लोग ने देखा कि नहीं रही है, क्योंकि उसके आगे कोई काम नहीं होता है। तो जो संघ परिवार के बारे में कहा जाता है कि वो कई जुबान से बोलता है, ये भी बोल देता है, वो भी बोल देता है, तो वो तो एक एक सोच है उसको उनको लेकर। लेकिन जब ये बयान आया तो अखिलेश यादव ने भी स्वागत किया, जयराम रमेश ने भी स्वागत किया। ये अच्छी बात है अगर आप ये चाहते हैं तो, लेकिन कुछ करके तो दिखाएं, कथनी और करनी का फर्क तो हटाएं। तो ये एक इसकी पृष्ठभूमि में, लेकिन मैं उसके आगे जा रहा हूँ कि मोहन भागवत को टारगेट करना, क्या ये जो सतीश जी बोल रहे हैं ये कैप्टनशिप की लड़ाई है? कौन है नेता, कौन लीड करेगा, और उसके तहत ये अभियान छिड़वाया गया। किसी के कहने पर, किसी के सुनियोजित ढंग से भागवत को गिराने की तैयारी है। जी जी, शुक्रिया मुकेश सर। मोहन भागवत जी निश्चित रूप से आरएसएस में बहुत प्रभावशाली नेता रहे और उनका प्रभाव भी रहा, और मोदी जी के समकक्ष के भी नेता हैं, लगभग उम्र एक जैसी ही है। मगर अब उनकी बातों का प्रभाव घटता जा रहा है या उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रह रही है। ये बातें खड़ी हो रही है तो क्यों हो रही है? आरएसएस जो थिंक टैंक माना जाता रहा है बीजेपी का, अब उस थिंक टैंक से का प्रभाव ही बीजेपी पर खत्म होने लगा। तो आरएसएस ये महसूस कर रहा है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किसी तरह तरीके से सत्ता बचाने और एक दूसरे खेल में लगा हुआ है। उनको बीजेपी से भी ज्यादा मतलब नहीं है और आरएसएस जो थिंक को लेके चलता है उससे भी ज्यादा मतलब नहीं रह गया है। तो इस चीज को बीजेपी कहीं हमारे हाथ से न निकल जाए, तो इसके लिए समय समय पर इनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और वो दर्शन देने का वो उनका तरीका भी वही रहा है, लेकिन अब उनके दर्शन को अडॉप्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है। इसका कारण क्या है? जब उग्र लाइन ली जाती है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, उग्रता में जब जाते हैं, कट्टरवाद में जब जाते हैं, तब हमें और अधिक कट्टर नेता पसंद है, ये वाली बातें बनने लगती हैं। देखिएगा, अभी से बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि अरे मोदी जी को तो चाहिए था पाकिस्तान को उस दिन जीत लेना चाहिए था जिस दिन पुलवामा हुआ। मोदी जी को चाहिए था कि बांग्लादेश को तहस नहस कर देना चाहिए था जिस दिन हमको आंख दिखा रहा है। यानी ये एक्सपेक्टेशन जो है बहुत हाई लेवल चली जाती है अगर हम उग्रपंथी तत्वों को बढ़ावा देते हैं। तो उसी तरीके से जब से ये चंद्रचूड़ जी और मोदी जी की मुलाकात हुई और उसके बाद जो जुडिशरी के माध्यम से खुदाई अभियान शुरू हुआ, तो ये आरएसएस को ये लगता है ना कि अगर इस देश में अंबेडकर के नाम पर बड़ा आंदोलन होगा, कांग्रेस खड़ी होगी, तो निश्चित रूप से जो उनका लक्ष्य है कि हिंदुओं को साधते हुए, अल्पसंख्यकों को डराते हुए हम सत्ता पे बने रहना, हिंदुओं का डर मुसलमानों को, मुसलमानों का डर हिंदुओं को दिखाते हुए सत्ता पे बने रहना। लेकिन हिंदू ही अगर टूट जाएंगे अंबेडकर के नाम पर, और ये लीडरशिप मानने को तैयार नहीं है, एक बार माफी भी नहीं मांग सकता, गलती हो गई भी नहीं बोल सकता है, तो इसका मतलब है इसको रास्ता दिखाना जरूरी है। तो उस विषय पर ना बोल के भागवत जी ने बगल की लाइन खींच दी, कुछ दूसरी बात बोली, लेकिन हमला सीधे लीडरशिप पर है। और ये मोदी और भागवत के बीच अब ये लड़ाई सड़क पर आ गई है कि बीजेपी के नेता भी मोहन भागवत को आंखें दिखा रहे हैं, धर्म से जुड़े हुए तथाकथित जो लोग हैं वो लोग भी आंखें दिखा रहे हैं मोहन भागवत जी को, जिनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो ये किसी का इशारा है जिस वजह से मोहन भागवत को इस तरीके से नहीं माना जा रहा है। अब यहां पर यह बात सोचने की जरूर है कि अपोजिशन ऐसे में क्या करे। क्या अपोजिशन को मोहन भागवत का साथ देना चाहिए या उनको, लेकिन लिमिटेड मौके पर, लिमिटेड तरीके से इसका फायदा तो जरूर उठाना चाहिए कि मोहन भागवत जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, भले हम उनकी नीति से सहमत ना हो, पुरानी बातों से सहमत ना हो, लेकिन ये बात तो होना ही चाहिए कि इस देश में खुदाई रुकनी चाहिए और ये निरंकुश चीजें रुकनी चाहिए। ये पॉलिटिक्स में हमें लगता है कि मोहन भागवत को सेलेक्टेड, मतलब लिमिटेड तरीके से उनकी बातों का समर्थन करना चाहिए। जी।